गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कर रहे हैं। हम क्वाड्रिलेटरल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं हम ये देख चुके हैं। आज हम करेंगे व्हेन 2 डायगोनल्स एंड 3 साइड्स आर गिवन। ठीक है, आज हमारा नया टॉपिक जो है वो है जब आपको क्वाड्रिलेटरल की 2 डायगोनल्स दिए हुए हैं और 3 साइड दी हुई हैं, तब हमें क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन करना है। हाँ जी बेटा, तो मैं आपको मार्कर पेन से सिखा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं पेंसिल से करूंगी तो आपको दिखाई नहीं देगा हमने क्या लाइन खींची है। ठीक है, तो आप अपना स्केल और कंपास यूज करके ही आप लोग अपने स्टेप्स करेंगे। मैं आपको फ्री हैंड बता रही हूँ। तो देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल बीस, जिसमें आपको इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, BC 4.5 सेंटीमीटर, AD 5.5 सेंटीमीटर, CD 5 सेंटीमीटर, डायगोनल AC 5.5 सेंटीमीटर एंड डायगोनल BD इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अब आपको एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है। मैंने आपको बताया था आप किसी भी साइड को उठा सकते हैं, इन तीनों में से आप कोई भी एक साइड उठा सकते हैं। सबसे पहले ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता कि मुझे यही साइड से कंस्ट्रक्शन करनी है या इसी साइड से कंस्ट्रक्शन करनी है। आप किसी भी साइड से कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने AD जो है वो सबसे पहले उठाया है, तो AD आप बनाएंगे सबसे पहले 5.5 सेंटीमीटर स्केल से। आप स्केल से बनाएंगे, मैं फ्री हैंड बना रही हूँ। AD 5.5 सेंटीमीटर, AD 5.5 सेंटीमीटर स्केल से खींचेंगे। आप पेंसिल से करेंगे, मार्कर या पेन से नहीं करेंगे। ठीक है, टू विजिबल इट मोर फॉर यू, मैं मार्कर पेन इस्तेमाल कर रही हूँ। ओके, AD हमने 5.5 ले लिया। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट, अब हमें पता है कि A और D यहाँ है, तो B कहाँ होगा, सीक्वेंस में चलते हैं। ये A B C D, यानी B समथिंग विल बी हेयर एंड C समथिंग विल बी हेयर, तभी क्वाड्रिलेटरल बनेगा ना। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 साइड्स होती है। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ, BC 4.5 BC। अभी ना मेरे पास B पॉइंट है ना मेरे पास D पॉइंट है। यस बेटा, तो हमारे पास ना तो B पॉइंट है और ना ही C पॉइंट है, तो मैं BC तो प्लॉट नहीं कर सकती, तो अभी मैं BC नहीं कर सकती। इसको मैं छोटा सा क्रॉस लगा देती हूँ कि मैं अभी से नहीं कर सकती। AD में प्लॉट कर चुकी हूँ। नेक्स्ट है CD है 5 सेंटीमीटर। CD में से मेरे पास एक पॉइंट है, एक पॉइंट होना जरूरी होता है तभी हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो CD है मेरे पास 5, तो मैं क्या करूंगी, D पर कंपास रखोगे आप। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने अपनी फिगर को कंपास बनाया, D पर कंपास रखोगे और 5 सेंटीमीटर खोलोगे। ऐसे बिल्कुल यही शेप बनेगी जैसे मेरी ये 2 फिंगर्स की है। D पर आपने कंपास रखा, 5 सेंटीमीटर आपने कंपास खोली और फिर ऐसे करके एक आर्क लगेगी। ठीक है, आपकी एक आर्क लग गई 5 सेंटीमीटर की, लग गई। अब नेक्स्ट है आपके पास डायगोनल AC। डायगोनल AC है आपके पास 5.5। AC में से C पॉइंट मेरे पास अभी भी नहीं है। जब तक 2 आर्क इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को तब तक हमें पॉइंट नहीं मिलता, लेकिन A पॉइंट मेरे पास है। तो मैं अगेन क्या करूंगी, मैं A पर कंपास रखूंगी। अब मेरे ऐसी पोजीशन हो जाएगी कंपास और पेंसिल की। A पर कंपास रखा मैंने और 5.5 कंपास खोल के और ऐसे करके आर्क लगाऊंगी ताकि ये पॉइंट कट जाए। A पर कंपास रखी और ऐसे आर्क लगाई, A पर कंपास रखी, इस शेप में पॉइंट मेरी आर्क लगेगी। मुझे जहां ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर जाती हैं उसे हम डार्क करेंगे, मुझे C पॉइंट मिल गया। जैसे ही मुझे C पॉइंट मिल जाता है मैं इनको ज्वाइन करूंगी, D को C से, ये मेरा DC बन गया, और A को C से, ये मेरा AC बन गया। अभी मुझे B पॉइंट अभी भी नहीं मिला है। ठीक है, नेक्स्ट मेरा डायगोनल है BD दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, BD में से मेरे पास D पॉइंट है, तो मैं D पॉइंट पे कंपास रखूंगी, 7 सेंटीमीटर खोलूंगी और एक आर्क लगाऊंगी। देखेंगे ध्यान से, D पर मैंने कंपास रखी ऐसे करके, और इस तरीके से आप B की तरफ ऐसे
ऐसे करके बड़ी सी आर्क लगाओगे और कितना सेंटीमीटर आप खुली हुई होनी चाहिए आपकी कंपास, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से इस शेप में एक आर्क लगेगी आपकी बीडी की। 7 सेंटीमीटर हो गई। देखिए अब हमने सारी चीजें यूज कर ली हैं, बस एक अभी भी रह गया हमारा बीसी 4.5। बीसी में से अब मेरे पास सी पॉइंट मुझे मिल चुका है। ठीक है, तो अब बीसी में से सी पॉइंट मिल चुका है, वो है 4.5। तो अब मैं क्या करूंगी, सी पर कंपास रख के 4.5 खोलकर और बी की आर्क को कट करूंगी इसी तरीके से। जैसे देख रहे हो आप, मैंने सी पर कंपास रखा, ये मेरा कंपास है थंब, और ये रही मेरी पेंसिल, और इस शेप में मेरी ये देख रहे हो मेरी फिंगर उसी शेप में चल रही है। ऐसे करके आपकी आर्क लगेगी और ये कट जाएगी आर्क। तो आपकी ऐसे ये आपकी आर्क कट गई। अब ये वाला पॉइंट हो गया आपका बी पॉइंट। ठीक है, अब आप इसे ज्वाइन कर देंगे, बी को सी से और बी को ए से। ये आपका ABCD जो है क्वाड्रिलेटरल हो गया। आप सारा पॉइंट्स को लेबल करेंगे, जैसे कि CD है आपका 5 सेंटीमीटर, BC है आपका 4.5 सेंटीमीटर, AB नहीं दिया हुआ, आप उसे मेजर करके लिख सकते हैं। AC आपको दे रखा है 5.5, BD डायगोनल भी था, हम उसे ज्वाइन कर देते हैं। BD 5.5 को हमने ज्वाइन कर दिया, ये था हमारा 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देती हूँ 7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमें ये कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट करनी है। ओके बेटा, क्लियर है आप सबको? तो अब इसे बनाइए जल्दी से और मुझे भेजिए, इसको फोटो खींच के इसकी भेजिए मुझे जल्दी से।